आज गोपी गीत पे हम लोग आगे पढ़ रहे हैं और ये छठा दिन है। हम लोग चौथे श्लोक की चर्चा कर रहे हैं, तो मेरे पीछे बोलिए। ना खलु गोपी, पीछे का मतलब नहीं समझते हैं। ना खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मद्रे। न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनाम् अंतरात्मद्रे। विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले। विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले। न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्। न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनाम् अंतरात्मद्रे। विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले। विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले। यहाँ गोपियाँ कह रही है न खलु गोपिका नंदनो भवान। भवान मतलब आप न खलु मतलब निश्चित, निश्चित ही आप गोपिका अर्थात माता यशोदा के बेटे नहीं हो। अपितु अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्, आप सभी देहियों के अंदर रहने वाले आत्मदृक् अर्थात साक्षी हो, परमात्मा हो। तो मैं परमात्मा हूं तो सामने कैसे दिख रहा हूं? तो कह रहे हैं विघ्न सार्थितः, विघ्नस प्लस अर्थितः। विघ्नस मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थित होकर विश्वगुप्त, ये विश्व की रक्षा करने के लिए सख, हे सखा आप सात्वताम कुले उदयीवान, सातपत कुल यदुवंश में अवतरित हुए हैं। हम लोग अब वैष्णव तोषणी पढ़ेंगे, जीव गोस्वामी जी द्वारा लिखित। पूर्वोक्त श्लोक में गोपियों ने कहा था, हे कृष्ण, पुरुष शिरोमणि होने के कारण, ऋषभ शब्द का प्रयोग हुआ था, पुरुष शिरोमणि होने के कारण तुम सब प्रकार के भयों से रक्षा करने में समर्थ हो। इसलिए अब स्तुति रूप में न खलु इत्यादि श्लोक द्वारा गोपियां कह रही हैं, जब तुम्हारा ऐसा प्रभाव है तब हे सखे तुम निश्चित रूप से गोपिका यानी व्रजेश्वरी श्री यशोदा के पुत्र नहीं हो। इसलिए हम अनुमान कर रही हैं कि तुम समस्त प्राणियों के अंतर्यामी हो। क्यों? क्योंकि भगवान परमात्मा के अलावा ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता है जो हर किसी को हर भय से मुक्त कर दे। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? पिछले श्लोक मतलब 10.31.3 के अंत में कहा गया, ऋषभ ते वयम रक्षिता मुहु। हे ऋषभ अर्थात हे पुरुषों में श्रेष्ठ, आपके द्वारा बारंबार हम सबकी रक्षा की गई और जिन कठिनाइयों से भगवान ने रक्षा करी थी वह किसी सामान्य पुरुष के द्वारा रक्षा करना संभव ही नहीं है। कौन गिरिराज जी को उठा सकता है?
कौन कालिया के ऊपर नृत्य कर सकता है, कौन इंद्र से पंगा ले सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसलिए कह रही है न खलु गोपिका नंदन भाव। निश्चित हम समझ रहे हैं कि आप माता यशोदा के बेटे नहीं हो, आप माता यशोदा के बेटे नहीं हो, आप तो परमात्मा ही हो। क्योंकि ऐसा जो आपने कार्य किया है यह तो कोई लड़के के लिए संभव नहीं होता। मनमान कर रही हैं। न खलु गोपिका नंदनो भवान, अर्थात तुम निश्चित रूप से गोपिका नंदन अर्थात गोपेश्वरी श्री यशोदा के पुत्र नहीं हो। इस वाक्य में यशोदा नंदन नहीं कहकर गोपिका नंदन शब्द के प्रयोग द्वारा गोपेश्वरी श्री यशोदा के विषय में श्रेष्ठ वचन न कहकर सर्वसाधारण गोपियों के समान जो न्यून अर्थात शुद्र उक्ति हुई है, यह दोषावह नहीं है। दोषावह मतलब आवह मतलब लाने वाली, दोष को लाने वाली अर्थात दोषपूर्ण नहीं है। अर्थात यहाँ श्री कृष्ण के प्रति ऐश्वर्य बुद्धि के कारण अपने गोपकुल की श्रेष्ठ गोपेश्वरी श्री यशोदा को भी अपने अंतर्भुक्त मानकर गोपियों ने दीनता पूर्वक की ऐसी न्यून उक्ति का प्रयोग किया है, इसलिए उनकी यह उक्ति दोषपूर्ण नहीं है। बात यहाँ क्या कह रहे हैं समझने का प्रयास कीजिए। न खलु गोपिका नंदनो भवान, न खलु यशोदा नंदनो भवान क्यों नहीं बोला? न खलु वटेवर, अगर नहीं, अगर बनता भी, अगर गायन की दृष्टि से बनता भी तो न खलु यशोदा नंदन क्यों नहीं कह रहे? देखिए, तुम गोपी के पुत्र हो, तो ये लोग क्या है? ये भी गोपी हैं। तो यहां पर माता यशोदा को विशेष संबोधन नहीं दिया जा रहा है कि ब्रजेश्वरी हैं, या मतलब कोई विशेष संबोधन क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि भगवान को इस समय वह परमात्मा के रूप में संबोधन कर रही हैं। भगवान के सामने तो सब छोटे ही हैं कि नहीं, तो इसलिए गोपकुल के सभी लोगों के अंतर्भुक्त मतलब इंक्लूड कर रही हैं। माता यशोदा को भी अपने गोपकुल में ही इंक्लूड कर रही हैं। यद्यपि गोपकुल की रानी है माता यशोदा, लेकिन रानी के रूप में संबोधन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी राजा है या कोई रानी है, वह भगवान के सामने तो छोटा ही है ना। ये बात है, समझ में आ गया? रिएक्ट, एक दो रिएक्शन भेज दीजिए किसी को समझ, एक व्यक्ति को समझ में आ गया तो आगे बढ़ जाएंगे। कोई रिएक्ट, एक को समझ में, वेरी गुड, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि अपनी रानी को स्त्री नहीं कह सकते आप। जो उनके निम्न नीचे रह रही हैं वह उनको कोई समान स्त्री के रूप में एड्रेस नहीं कर सकती हैं। रानी है ना माता यशोदा, नंद बाबा पूरे ब्रज के राजा हैं, तो ये इनकी रानी है, तो उनके सब नीचे ही है ना, तो उनको एक सामान्य गोपी की तरह से नहीं एड्रेस कर सकते। कर रहे हैं क्योंकि भगवान के महत्व को देख रही हैं। ठीक है, जब तुम समस्त प्राणियों के अंतर्यामी और साक्षी हो, तब हमारे हृदय के ताप को भी अवश्य ही जानते होगे। इसलिए उसके विरह वेदना रूपी हृदय के ताप के संबंध में अधिक वर्णन करने की क्या आवश्यकता है, यह भावार्थ है। ये भी स्पष्ट है। अंतर्यामी होने पर भी इस जगत में श्री कृष्ण के अवतार के कारण का अनुमान करती हुई गोपियां विघ्नसा इत्यादि के द्वारा कह रही हैं, अपने भक्त ब्रह्मा के द्वारा वर प्रदान किए जाने पर, प्रार्थना किए जाने पर, अपने भक्त ब्रह्मा के द्वारा वर प्रार्थना किए जाने पर व्रज में इस भक्त चूड़ामणि कुल में तुम्हारे आविर्भाव मात्र से ही भक्त कुल के प्रति तुम्हारी विशेष कृपा दृष्टि जानी जाती है। अर्थात असमय पर भी तुम अपने भक्तों का प्रतिपालन करते हो। क्या मतलब है? ब्रह्मा जी एक भक्त, दूसरा यहाँ सारे भक्त, तो अब आप अपने भक्तों की इच्छा को पूरी करते हो, यह सूचित हो रहा है, क्योंकि आप भक्त की प्रार्थना पे भक्त कुलों में जन्म लिए हो। तब हम तो तुम्हारी प्रिया हैं, सखा शब्द से सूचित हो रहा है। अतएव हमारा पालन करने के लिए उचित समय की अपेक्षा करना किस प्रकार युक्ति संगत है, अर्थात नहीं है। आपको समय सोचने की जरूरत नहीं कि इस समय आपको प्रकट होना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये जंगल है यहाँ नहीं प्रकट होना चाहिए इत्यादि इत्यादि, नहीं। आप भक्तों की इच्छा पर कभी भी प्रकट हो जाते हैं, इसलिए आप प्रकट हो जाइए। अपितु यह ज्योत्स्नामयी रात्रि ही उपयुक्त अवसर है, यह भाव है। पूर्णिमा का समय है, रासलीला हो ही रही थी, तो पूर्णिमा का समय है, तो पूर्णिमा ज्योत्स्ना समझ रहे हैं, ज्योत्स्ना मतलब होता है प्रकाश, तो चंद्रमा का प्रकाश है, पूरा रासलीला के लिए उपयुक्त समय है। तो आप कैसे कह रहे हो कि अवसर ठीक नहीं है कि आप हमारे सामने प्रकट हो? ये बात है। यदि तुम कहो कि हम तुम्हारी भक्त नहीं हैं,
ऐसा होने पर भी हम तुम्हारे द्वारा परिपालनीय हैं, अच्छे से पालनीय हैं, क्योंकि श्री ब्रह्मा ने विश्व के सभी प्राणियों के पालन के लिए ही प्रार्थना की थी। इसी अभिप्राय से ही गोपियां विश्व गुप्तेय इत्यादि कह रही हैं। विश्व गुप्तेय मतलब विश्व की गोप्ता अर्थात पालन के लिए। विश्व के अंतर्गत तो अभक्त, चेतन, अचेतन, पुण्यात्मा, अपुण्यात्मा सभी प्राणी मात्र आ जाते हैं। फिर हम तो तुम्हारे भक्तों में भी विशेष भाववती हैं, इसलिए हम तुम्हारे द्वारा विशेष रूप से प्रतिपालन के योग्य हैं। इसी अभिप्राय से गोपियां सखा अर्थात हे सखी कहकर संबोधन कर रही हैं। ये भी समझ में आ गया। इस सखा बोल रही हैं भगवान को, तो स्वाभाविक सी बात है कि अनुभव कर रहे हैं कि भगवान से उनका साख्य है। मैंने समझाया था कि श्रृंगार रस के अंदर अन्य रस पे जाते हैं, तो हम लोग आपके प्रति विशेष साख्य भाव से युक्त हैं, गर्ल फ्रेंड हैं आपकी, अगर कह लीजिए तो। गुप्त गोप्ता मतलब होता है पालन करना, तो उसी से गुप्ता ये मतलब विश्व का पालन करने के लिए, रक्षा करने के लिए आप अवतरित हुए, तो अपने मित्रों की रक्षा करेंगे ही आप। अच्छा, अथवा श्री कृष्ण विरहणी व्रजदेवियों ने श्री कृष्ण को अंतर्यामी और विश्व बालक कहकर उनकी जो ऐश्वर्य द्योतक, जो ऐश्वर्य को प्रस्तुत करने वाली स्तुति की है, वह श्री गर्गाचार्य आदि मुनियों के मुख से श्री कृष्ण का महात्म्य श्रवण करने के कारण ही की है। अन्यथा ऐसा ऐश्वर्य ज्ञान उनके हृदय में कदापि स्फुरित नहीं होता। ये बात थोड़ी समझने वाली है। देखिए, गोलोक के जो पार्षद हैं उनके सामने भगवान अपनी भगवत्ता, अपने ऐश्वर्य को प्रस्तुत भी करते हैं, तब भी उनके हृदय में वो ऐश्वर्य टिकता नहीं है। जैसे माता यशोदा के सामने भगवान कृष्ण ने स्पष्ट रूप से अपनी ऐश्वर्य को प्रस्तुत किया, सारे ब्रह्मांड के मुख में है। वो क्या सोचने लगी कि हमारा बेटे को वो भूत पकड़ लिया है क्या। वो कभी नहीं मानती हैं कि ये ईश्वर हो सकता है। तो प्रश्न होगा, तो भाई जैसे माता यशोदा हैं तो वैसे ही भगवान के सखा है और वैसे ही गोपियां हैं, तो गोपियां यहाँ कैसे ऐश्वर्य के बारे में बोलने लगी। देखिए बात क्या है, श्री कृष्ण के विरह के कारण संतापित हैं और उनको गर्गाचार्य आदि की बात स्मरण होने लगी, जो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय, जब भगवान आए थे, शायद 7 दिन के बाद वो आ गए थे नामकरण करने के लिए। हमको मतलब भूल रहा हूँ कितने दिन के बाद आए थे, लेकिन गर्गाचार्य जी आए थे, उसी दिन आ गए थे। हम बिल्कुल कंफ्यूज हो रहे हैं कि कब आए थे। गर्गाचार्य भगवान प्रकट हुए वृंदावन में, और वृंदावन में नहीं एग्जैक्टली, गोकुल में, गोकुल में तो वहाँ पर कुछ समय के बाद गर्गाचार्य जी आते हैं। कितने समय के बाद मैं भूल रहा हूँ। तो वहाँ पे उनका नामकरण संस्कार होता है। तो गर्गाचार्य जी बताते हैं कि इदानीम कृष्णताम गता, पिछले भी युगों में आए थे। तो वहाँ गर्गाचार्य जी के मुख से उन्होंने सुना था कि श्री कृष्ण भगवान है या परमात्मा है, तो वो बात सुन ली थी, इसलिए बोले कि हाँ, उसको रिपीट कर रही हैं। नॉट दैट कि वो भगवान के ऐश्वर्य से प्रभावित हो रही हैं। भगवान ने ऐश्वर्य दिखाया भी नहीं यहाँ पे। भगवान तो मधुर लीला ही कर रहे हैं, रासलीला ही कर रहे हैं उनके साथ। ऑब्वियसली वह अपने आप को तिरोहित कर लिए थे, तिरोहित मतलब अंतरहित कर लिए थे, छुपा लिए थे, वो ठीक है, लेकिन वह भगवान के रूप में उसे डील नहीं कर रहे हैं। ना ही गोपियों को भगवान से फर्क भी पड़ता है। हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ चुके हैं कि स्पेशली गोविंद हृत मानस, स्पेशली जो लोग भगवान गोविंद से, गोलोक विहारी कृष्ण से आकर्षित होते हैं, उनको श्री ईश स्वरूपे हो, यानी भगवान श्री नारायण की कृपा से उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम लोग सुन चुके हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। तो गोपियों का मन केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रति, कृष्ण के स्वरूप के प्रति आकर्षित होता है। तो ये जो ऐश्वर्य भाव ये बोल रही है, केवल विरह से संतापित होकर के थियोरेटिकली बोल रही है, ये कह लीजिए। उनके मन में भगवान का ऐश्वर्य नहीं टिक रहा है। ठीक है, वास्तव में तो अपने, देखिए बात समझिए, कोई अगर ऐश्वर्य ज्ञान स्फुरित हो रहा होता तो वह भगवान से रासलीला नहीं कर पाती, भगवान के साथ रासलीला नहीं कर सकती हैं। भगवान के कंधे पे कंधा रखना, या भगवान का कंधा, भगवान अपने हाथ को उनके कंधे पे रख रहे हैं, जो भी डिटेल में आप पढ़ सकते हैं रासलीला में, वो नहीं हो सकता है। यू कैन नॉट बी गर्लफ्रेंड ऑफ भगवान। आप समझ रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की होती है, गर्लफ्रेंड भगवान की नहीं होती है। कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूं। सेवक भगवान का होता है, लेकिन गर्लफ्रेंड भगवान की नहीं हो सकती है। तो गर्लफ्रेंड का भाव है, तो फिर अब वो भगवान का भाव कैसे हो सकता है। भाई ऐसे समझिए कि या तो अपने को आप देह मानेंगे या तो देह नहीं मानेंगे। दो बातें एक साथ तो दोनों काम नहीं हो सकते हैं।
ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम अपने को देह मान भी लें और देह नहीं भी माने। ऐसा हो सकता है? ये तो दो टाइट कंपार्टमेंट हैं भाई, या तो आप देह मानेंगे तो भोग में लगेंगे और नहीं मानेंगे तो भोग में नहीं लगेंगे। सिंपल है। कल्याण को कुछ डाउट हो रहा है? क्या डाउट हो रहा है भाई? क्यों पूछ लो। ये समझ में नहीं आ रहा आपको? देह मानेंगे तो भोग करेंगे, देह नहीं मानेंगे तो भोग नहीं करेंगे। क्या कॉम्प्लिकेटेड है। आप और मैं सोचते हैं कोई चीज पसंद है, हमको वो चीज पसंद है, वो तो हमारे मन में संस्कार बना है, हलवे का, इसका उसका, जो भी चीज है, जो भी भोग है वो तो मन के संस्कार है ना। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यात्मनः तुष्टः स्थितप्रज्ञ सतोच्यते। तो मनोगत इच्छा है ना, भौतिक इच्छाएं। तो जब अपनी पहचान करेंगे देह तब से तब ना होगा। जो सिंपल सी बात है, आप तो सपने से बाहर होते हो, सपने से अंदर होते हो, या तो स्वप्न के अंदर हैं, सपने के बाहर हैं, बीच में भी होते हैं। तो स्वप्न की समस्याएं तो तभी होती है ना जब स्वप्न देख रहे होते हैं। सिंपल है। जब स्वप्न के बाहर आ गए तो फिर तो आप दोनों जगह तो नहीं हो सकते कि कभी कभी बोलते सपना देख रहे हो क्या, तो सपना सपने में होगा बंदा या तो सपने के बाहर होगा। एक साथ दोनों जगह कैसे हो जाएगा? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। तो अब या तो आप भगवान को अपना बॉयफ्रेंड मानिए, आपका मतलब गोपी की बात कर रहा हूं, और या फिर भगवान मान लीजिए। भगवान मानते रहिए तो भगवान मानते रहिए। अब माता यशोदा अगर भगवान मानेंगी तो उनको छड़ी दिखाएंगी, भगवान को छड़ी दिखाते हैं। बोलिए बोलिए, बोल लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे मनुष्य नाम भगवान गीता में बोल रहा है कि जो लोग मूर्ख है वो हमको मनुष्य मानते हैं, और जो ब्रजवासी हो भगवान को भगवान नहीं मानते। तो दोनों में जो अंतर है इसके बारे में थोड़ा सा बोल दीजिए। आप थोड़ा बता दीजिए। अंतर तो पता ही है आपको। अंतर बहुत स्पष्ट है। जो लोग भगवान को मनुष्य मानते हैं वो भगवान से प्रेम नहीं करते, और ब्रजवासी भगवान को मनुष्य मानते हैं इसीलिए भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान से नहीं, कृष्ण से प्रेम करते हैं। नहीं समझ में? लोग कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं। कृष्ण रुक्मिणी को चुरा के ले गया ऐसा शब्द बोलते हैं। भगवान कृष्ण माता रुक्मिणी को लेके गए ऐसा शब्द नहीं बोलते हैं वो। तो भगवान के प्रति कोई भाव नहीं है कि वो भगवान है, तो उनको भगवान से मतलब भी नहीं होता। लेकिन इसे कहते हैं माया का आवरण। लेकिन गोलोक के जो पार्षद हैं वो योग माया द्वारा संचालित हैं, तो उनका मन तो भगवान के अलावा कहीं जाता ही नहीं है। लेकिन भगवान में नहीं जाता है, कृष्ण में जाता है। कृष्ण उनके बच्चे हैं, कृष्ण का स्मरण वो बच्चे के रूप में ही करते हैं। मतलब बच्चे इन द सेंस जिनका वात्सल्य भाव है। नहीं तो भगवान को आप खड़ा उठाने के लिए बोलेंगे। बोलिए, माइक थोड़ी देर के लिए नंद बाबा बन जाइए। हाँ भाई बोलिए। नहीं, अच्छा मान लीजिए आप भगवान होते तो मैं आपसे बोलता कि आप जरा फेविक्विक ले आना भाई। कुछ समझ रहे हैं? हम मान रहे हैं ना कि आप हमसे जूनियर डिवोटी हैं, इज इट नॉट? तब ना कुछ बोल रहे भाई थोड़ा टमाटर ले आना। 2 किलो। भगवान से आप किसी सन्यासी को बोलेंगे महाराज आप मान लो किसी सन्यासी को आपने 7 के लिए बुलाया। महाराज आप आ तो रहे हैं, थोड़ा 2 किलो टमाटर लेते हुए चाहिए। रास्ते में थोड़ा धनिया पड़ी है, धनिया मिल जाए तो खरीद के ले आना। आप इस प्रकार का अधिकार पूर्वक नहीं बोल सकते हैं। आप पहले इससे समझ में आ गया होगा। आप किसी सन्यासी को नहीं बोल सकते कि आप आ ही रहे तो थोड़ा धनिया टमाटर लेकर आ जाना। और चप्पल उठाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो अब माता यशोदा बोल रही ना कि चप्पल ले आओ, या जो भी सेवा देती है कृष्ण को, और मैं नहीं खिलाऊंगी तो ये मर जाएगा। भगवान तो बोल रहा है सबका पालन करने वाला हूं। तो ऐसी भगवत बुद्धि होगी तो इस प्रकार का सखा और कैसे बोल पाएंगे? ऐसी व्हेन दे आर स्पीकिंग इट दे आर मीनिंग इट। समझ रहे ना बात? वास्तव में तो वे अपने भाव के अनुसार श्री कृष्ण को गोपिका नंदन के रूप में ही जानती हैं, और गोपिका नंदनतामय अर्थात गोपिका नंदन के रूप में प्राचुरता में केवल उनके माधुर्य का ही अनुभव किया करती हैं। मतलब बेसिकली कह रहे हैं कि उनको तो केवल ये गोपिका नंदन के रूप में ही अनुभव होते हैं कि ये माता यशोदा के लड़के हैं और सभी गोपियों को आनंद देने वाले हैं। मधुरता ही उनको अनुभव होती है। ये बात बोल रहे हैं। देखिए, ये दोष नहीं है, अपितु सबसे सर्वश्रेष्ठ गुण है। भगवत्ता का सार है माधुर्य। श्री भगवान सबको आकर्षण करने वाले होने चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, ऐश्वर्य है, लेकिन जिसमें मधुरता है वो सबसे अधिक आकर्षित करता है व्यक्ति। ये बातें तो खैर अब
हम लोग जब चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो वहाँ भी समझेंगे, और भक्ति रसामृत सिंधु में आएगा तब भी वहाँ पे समझेंगे। मधुरता का सार है, सॉरी, भगवत्ता का सार है माधुर्य। तो ये भगवान का हाईएस्ट अनुभव कर रही है, जो कि आगे के श्लोकों में भी आएगा कि त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम। एक त्रुटि, पलक का झपकने का भी कुछ 1/3 ऐसा कुछ होता है, उसको भी वो एक युग के समान समझ रही है। दैट कैन ओनली हैपन इफ यू हैव लव फॉर कृष्ण, हाईएस्ट लेवल ऑफ लव फॉर कृष्ण। तो ये इनका अनुभव परमात्मा के रूप में नहीं कर रही, केवल थ्योरी बोल रही हैं। अच्छा, केवल थ्योरी वाली बात समझ लीजिए। जैसे मैं और आप केवल थ्योरी बोलते हैं कि हम लोग देह नहीं आत्मा है। आप समझ में आ गया केवल थ्योरी बोलने का मतलब? किसको नहीं समझ में आ रहा है जरा बताइए, उसी को गाली देता हूं अभी मैं, तो उसको तुरंत समझ आ जाएगा कैसे वो देह है। तब वो नहीं सोचेगा अरे ये तो मेरे देह को मिल रहा है, ये मेरी हड्डी को मिल रहा है, ये मांस को मिल रहा है। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड थ्योरी, नो रियलाइजेशन। अब तो क्लियर हुआ ना? इनको रियलाइजेशन नहीं है कि परमात्मा है, उनको रियलाइजेशन क्या है, ये तो हमारे गांव के बहुत सुंदर लड़के हैं और माता यशोदा के बेटे हैं और हमको बहुत प्रिय हैं, ये सब बातें। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई। तथापि गोपियों की जो उक्त प्रकार की ऐश्वर्य द्योतक, ऐश्वर्य को सूचित करने वाली स्तुति देखी जाती है, वह केवल याचक की रीति के अनुसार अपने अभिष्ट के साधन के लिए ही प्रयोग की गई, ऐसा समझना होगा। इनका अभिष्ट क्या है, ये क्या बोलना चाहती हैं? इनका अभिष्ट ये कि कृष्ण आ जाएं। तो कृष्ण की महानता बोल रही हैं एक याचक की तरह कि आप तो परमात्मा हो, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आए हो, पूरे विश्व की रक्षा के लिए आए हो, हमारी भी रक्षा कर लीजिए, हमारे सामने आ जाइए। इट्स ओनली फॉर द मूड ऑफ, इन द मूड ऑफ बेगिंग, इस तरह से बोल रही हैं। ऐसा नहीं कि वो भगवान के ऐश्वर्य का बोध करती, वो कर ही नहीं सकती, नहीं करती हैं, एकदम नहीं करती। करी तो वो उनका गोपी भाव डिस्टर्ब हो जाएगा। आप में से कुछ बच्चों को अनुभव होगा, बच्चों से मेरा मतलब से गौरव कुमार प्रभु जो शायद तो ज़्यादा बड़े नहीं हुए, 36 के हुए हैं, तो आपकी माँ आपको कभी बड़ा मानी है गौरव कुमार प्रभु? दो, अभी इतने छोटे बच्चे हैं, 36 के ना, गलत तो नहीं, 36 37। हमारी मम्मी भी कुछ दिन पहले शरीर छोड़ी थी, मतलब 3 साल कब हुआ, 3 साल हो गए ना, तीसरा साल होने वाला है ना। उनके लिए हम कभी बड़े नहीं हुए। अच्छा, यहाँ कौन से प्रभु जी हैं जिनके लिए, जो अपनी माँ के लिए बड़े हो गए हैं? दीपक गाबा प्रभु, आप अपनी मम्मी के लिए बड़े हो गए? ये भी मना कर रहे हैं, आप बड़े हो गए। कमाता नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन जब खिलाने बैठेंगे तब। श्री वल्लभ माता जी, आपकी लड़कियां आपके लिए बड़ी हो गई? नहीं, इनकी भी नहीं बड़ी कैसे बच्चे हो गए आपके? मोक्ष रूप माता जी का लड़का तो बड़ा हो गया होगा, नहीं हुआ? तो माताओं का सिस्टम ही है, ये क्या करें। महाराज बता रहे थे, एक डीएसपी थे तो वो डिप्टी क्या होता है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो वो कहीं ट्रेन में जा रहे होंगे तो माँ बोलती है अरे संभल के जाना, जेब कतरा कहीं जेब ना काट दे। अब जो व्यक्ति डीएसपी है उससे ये सब बोलना तो कोई एकदम संगत नहीं है, लेकिन इमोशंस आर नॉट ड्रिवन बाय रेशनलिज्म। रेशनलिज्म बोलते क्या बोलते हैं, रेशनैलिटी। इमोशंस आर नॉट रेशनल। महाराज बता रहे थे, अब ऐसा होगा इसी प्रकार से, क्या कर सकते हैं। माता का हृदय ऐसा ही होता है। तो इसी प्रकार से आप अन्य भावों में भी ले लीजिए। वो अब स्पष्ट चैतन्य चरितामृत में लिखा है, भगवान को सब अच्छा लगता है जब इनकी गोपियाँ इनको उलाहना देती हैं, अरे तुम तो ऐसे हो, गाली देती, उनको वेद से भी सुंदर लगता है, वो वेद से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। भगवान को, मतलब भगवान कृष्ण को माता यशोदा डांटती हैं, गाली देने का मतलब डांटती हैं, अरे मंथनी स्फोटक, मतलब मंथनी को फोड़ने वाले, अरे वानर बंधु। वैसे हमारी माँ ने इस तरह संस्कृत में गाली नहीं दी, लेकिन जो भी है, तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है वो। दैट्स अ पॉइंट। सभी लोग स्तुति करते रहते हैं, लेकिन भगवान को सब उसमें मज़ा नहीं आता है। गोविंदम आदि पुरुषम तब हम बजाएं, उसमें उतना मज़ा नहीं आता जितना कि इस प्रकार की गाली में आता है। तो ये जानबूझ करके माता यशोदा और अन्य गोपियों का भाव को ऐश्वर्य अनुभव नहीं करने देते। ठीक है, देखिए अब ये क्या है, इसीलिए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड चाहिए होता है 10th कैंटो को समझने के लिए। ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता है, लेकिन एक और बैकग्राउंड स्ट्रांग हो जाता है जब हम लोग क्रमशः भागवतम पढ़ते जाते हैं। बट आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। कहाँ गया? तो ये अपने अभिष्ट साधन के लिए, मतलब याचना करने के लिए ही वह बोल रही, नहीं तो उनको ऐश्वर्य का बोध नहीं होता। इस प्रकार आगे भी जहां कहीं पर व्रजदेवियों के मुख से ऐश्वर्य द्योतक स्तुति कथित हुई है, उसका भी इसी रूप में समाधान करना हुआ कि केवल थ्योरी में बोल रही हैं।
अन्यान पदों की व्याख्या श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या के अनुसार ही है। अथवा, अब अलग और अर्थ आ रहा है, अथवा यहाँ खलु शब्द का प्रयोग निषेध के अर्थ में किया गया है, अतएव न खलु पद में निषेधात्मक नकार द्वय का प्रयोग अस्ति अर्थ की प्रतीति कराता है। मतलब खलु मीन्स नहीं, नॉट। तो जैसे आई एम नॉट, डोंट थिंक दैट आई एम नॉट नोइंग, ये मत समझो कि मुझे नहीं पता है। जब दो न लग गए तो मतलब क्या है, मुझे पता है, अस्ति, अहम जानामि। समझा है? ये तो कई बार सुना होगा। वैसे इंटरेस्टिंग है कि अमेरिकन लोग इसको नहीं के तरह बोलते हैं। इफ दे वो 2 बार नो यूज करेंगे उसका अर्थ नो होता है, बट वो गलत है। हमने देखा है वहाँ पे, कई बार देखा है इधर कुछ भक्तों से इंटरेक्ट करते हुए कि अमेरिका में अमेरिकन लोग जो है 2 बार नो ना लगाएंगे लेकिन उसका अर्थ जो है ना ही निकलता है, लेकिन गलत है वो, एक्चुअली गलत है, टेक्निकली गलत है वो। 2 बार ना लगा देने से वो प्लस हो जाता है, ना का निषेध कर देने से पॉजिटिव हो गया कि नहीं। तुम वहां मत जाना ऐसा मैंने नहीं कहा है, क्या मतलब हुआ, तुम वहां जाओ। तो ये तरीका होता है कहने का ना, कहना है कि खलु भी ना लग गया, उसका मतलब क्या है, अर्थात हे सखे तुम अंतर्यामी हो किंतु गोपिका नंदन यानी यशोदा के नंदन नहीं हो, ऐसा नहीं है। समझ में आया ना, खलु गोपिका नंदनो भवान। तो खलु का अर्थ जो है बता रहे हैं जीव गोस्वामी जी की ना के अर्थ में ले रहे हैं। तो तुम अंतर्यामी हो लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम गोपिका नंदन नहीं हो। तो सेकंड ना कहां से अप्लाई हो, सप्लाई हो रहा है खलु से। ओके, अर्थात अंतर्यामी होने पर भी तुम यशोदा नंदन ही हो, अतः तुम्हें हमारी रक्षा करनी होगी। ये बात समझ में आई। गोपिका नंदन एक्चुअली यशोदा नंदन शब्द नहीं है, गोपिका नंदन है। तो गोपिका को हम लोग इन्फर कर रहे हैं यशोदा। तो क्योंकि तुम गोपिका को आनंद देने वाले हो इसलिए हम भी तो गोपी हैं, हमें भी आनंद देना चाहिए, इसलिए तुम्हारी अतः तुम्हें हमारी रक्षा करनी होगी। ठीक है, यदि श्री कृष्ण कहें कैसे, तो इसका उत्तर देते हुए गोपियां विखुनस इत्यादि द्वारा कह रही हैं कि ब्रह्मा की प्रार्थना से विश्व का पालन करने के लिए तुम सात्वत अर्थात भक्त कुल में प्रकटित हुए हो, इसलिए विश्व पालन के प्रसंग से तुम्हें हमारा भी पालन करना होगा किंतु उपेक्षा नहीं। स्पष्ट है। अर्थात हम निश्चित रूप में तुम्हारे द्वारा परिपालन होने योग्य हैं, यही भावार्थ है। अब आगे तो स्पष्ट है। अथवा व्रज देवियां ईर्षा पूर्वक कह रही हैं, जो परम दयालुता वशतः हमारा परिपालन करती हैं, तुम उन ब्रजवेश्वरी श्री यशोदा के पुत्र नहीं हो सकते। न खलु गोपिका नंदनो भवान, बल्कि तुम निश्चित रूप में परमात्मा ही हो। इसका कारण है कि तुम में भी परमात्मा की भांति स्वभावतः समस्त विषयों में उदासीनता दृष्टिगोचर हो रही है। तुम उदासीन हो, अर्थात परमात्मा में जो गुण है वही गुण तुम में भी है। इसी प्रकार निश्चित रूप में परमात्मा होने पर भी, पहले ये बात समझ में आ गई। माता का गुण ये प्रसिद्ध है कि वह माता का गुण बेटे में आता है। तो माता यशोदा तो बहुत दयालु हैं, वह तो किसी के दुख को सहन नहीं कर पाती हैं, और तुम तो एकदम उदासीन हो, हम इतने दुखी हैं, तुम तो अपने गर्ल फ्रेंड्स के दुख को भी तुम नहीं देख रहे हो। इसका मतलब निश्चित तुम परमात्मा हो, तुम में माता यशोदा का कोई गुण नहीं आया, इसका मतलब तुम उनके बेटे हो ही नहीं। न खलु गोपिका नंदनो भवान, ये समझ में आ गया। ईर्ष्या का मतलब होता है गुस्सा, गुस्से में बोल रही हैं। बोलिए। ये बोल रही है ना कि जो परम दयालु वशतः हमारा परिपालन करती है, मतलब यशोदा मैया माता यशोदा की बात कर रही हैं भाई। माता यशोदा तो ध्यान रखती है, तो रानी है ना, तो सब गोपियों का ध्यान रख रही हैं। तो क्या नहीं, वो तो किसी का दुख नहीं देखती हैं और तुम हमारे दुख को देख ही नहीं रहे हो। तो वह किसी का दुख देख नहीं पाती हैं और तुम हमारा दुख देख ही नहीं रहे हो। दोनों बातें समझ में आ गई। तो उनका गुण तुम में आए नहीं, इसलिए तुम गोपिका के बेटे नहीं हो। यार गिनो मत, बोर मत करो कि तीसरा चौथा, हम यहाँ बैठ के गिन नहीं रहे। अच्छा मैं कहता हूँ कि चौथा है, तब हमको तो याद ही नहीं है, तो इसलिए ये सब हम नहीं सोच रहे हैं, गिनती नहीं कर रहे हैं कि 1 2 3 4 ये सब आप करते रहे इंजीनियरिंग। हम इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं, बस जो अर्थ है वो समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इस प्रकार निश्चित रूप में परमात्मा होने पर भी ब्रह्मा की भक्ति से वशीभूत होने के कारण ही तुम नंद और यशोदा के पुत्र होने के छल से विश्व की रक्षा के लिए प्रकटित हुए हो। पुनः उसमें भी बाल्य क्रीड़ा के अनुकरण के द्वारा तुमने हमें सखी के रूप में प्राप्त किया है, इसलिए हम भी तुम्हारी परिपालियां ही हैं।
इसी अभिप्राय से गोपियां विघ्नसा इत्यादि कह रहे हैं। भी समझ में नहीं आया, फिर से पढ़ते हैं। इस प्रकार निश्चित रूप में परमात्मा होने पर भी ब्रह्मा की भक्ति से वशीभूत होने के कारण ही तुम नंद और यशोदा के पुत्र होने के छल से विश्व की रक्षा के लिए प्रकट हुए हो। मतलब विश्व की रक्षा करने का उद्देश्य तुम्हारा मुख्य था और तुम एक छल से साइड, मतलब कह सकते हैं क्या बोलेंगे इसको, जो कहते हैं ना कोई कार्य करने जा रहे हैं तो अब उसके एवज में ये उसके बहाने ये भी कार्य कर लेते, तो अरे इसलिए छल से तुम नंद यशोदा के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, तुम बेटे नहीं हो उनके, ये कहने करते। कुछ समझ रहे हैं बात? पहले बोल दी कि गोपिका के बेटे नहीं हो, तो कह रहे हैं विश्व की रक्षा करने के लिए तुम ब्रह्मा जी की प्रार्थना में अवतरित हो, लेकिन बेटे नहीं हो तुम माता यशोदा के। अब समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आ रहा? पहली बोल दिए कि तुम गोपिका के बेटे नहीं हो, ब्रह्मा जी की प्रार्थना हो, परमात्मा ब्रह्मा जी की प्रार्थना से तुम प्रकट हो गए, लेकिन बेटे नहीं हो माता यशोदा के, केवल छल कर रहे हो, उनका गुण नहीं है तुम्हारे में, ये बात। पुनः उसमें भी बाल क्रीड़ा के अनुकरण के द्वारा तुमने हमें सखी के रूप में प्राप्त किया, इसलिए हम भी तुम्हारी परिपाल्या ही हैं। कह रहे हैं बाल क्रीड़ा मतलब, बाल क्रीड़ा मतलब परमात्मा के बचपन क्या होता है? कुछ नहीं होता है। परमात्मा तो बेबी परमात्मा और जवान परमात्मा, बुढ़ा परमात्मा तो होता नहीं कुछ। तो तुम लीला कर रहे हो, बाल क्रीड़ा कर रहे हो कि बच्चा है, ये है, तो उसमें तुमने सखी के रूप में हमें प्राप्त किया है, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि हमें हमारा पालन करो। भाई विश्व की रक्षा करने के लिए तुम अब जब अनुकरण कर ही रहे हो, नंद यशोदा के पुत्र के रूप में तुम बाल क्रीड़ा का अनुकरण कर ही रहे हो, अनुकरण मीन्स नाटक कर रहे हो, और उसमें तुमने सखी के रूप में प्राप्त किया, तो उसी नाटक को आगे बढ़ाओ। हमारे सामने आओ, नाटक कर ही रहे हो तो। इसी अभिप्राय से गोपियां विघ्नसा इत्यादि कह रही हैं। अथवा मूल में सर्वप्रथम ना शब्द के प्रयोग के कारण इस ना शब्द का श्लोक के सभी पदों के साथ अन्वय हो सकता है। इसको हमने समझाया है। देखिए इस जगत में कभी ना कभी माता जी लोग, माता थोड़ी इमोशनल हो जाती हैं, ये कभी कभी पिताजी भी हो जाते हैं, वो बोलते तुम मेरे बेटे नहीं हो। अब ये सत्य होता है ना कलू तुम हमारे बेटे निश्चित नहीं, तुम तो यार तुम तो हमारे शत्रु पैदा हो गए। ऐसा कभी न कभी जरूर पिता या माता क्रोधित होकर के बोल जरूर देते हैं, तुम तो हमारा बेटा है ही नहीं, पता नहीं कहाँ से पैदा हो गया, क्या मतलब अस्पताल से लाए थे, सब्जी मार्केट में बिक रहे थे कहाँ से लाए थे, आप ही पैदा किए, इज इट नॉट? तो अब वहाँ एक इमोशन में वहाँ पे न लगा देते हैं। तो इसी तरह से अब जो भगवान के गुणों को बोले उसमें सब जगह ना लगा, ना खलु गोपिका नंदन, तो ठीक है। अब उसके बाद ना परमात्मा, ना ऐसे करके जोड़ा जाएगा, उसको समझिए। अर्थात सर्वत्र ना के योग से अर्थ होगा ना सख, अर्थात हे असखे, अर्थात हे प्रतिकूल आचरण करने वाले। अगर तुम हमारे सखा होते तो हमको इतना दुख देते, इसलिए ना सखे ना सका। समझ आ गया? ठीक। व्रज के गोप गोपी सभी तुम्हें यशोदानंदन कहते हैं, और गर्गाचार्य भागुरी आदि मुनि तुम्हें सभी जीवों का अंतर्यामी मानते हैं, तथा पौर्णमासी कहती हैं कि तुम ब्रह्मा की प्रार्थना हेतु विश्व पालन के जगत में अवतरित हुए हो, किंतु तुम्हारे व्यवहार को देखकर हम किसी के भी मत में अपनी आस्था स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। अभी समझा था ना मैंने कि बेटा इतना खराब आचरण करता है, उसके व्यवहार के कारण मानते हैं कि तुम्हारा व्यवहार तो एकदम शत्रु जैसा है, इसलिए तुम बेटे नहीं। तो इसलिए कह रहे तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल अपोजिट है। इसका कारण है कि यदि तुम परम दयालु श्री यशोदा के नंदन होते तो कभी भी इस प्रकार निर्दयी नहीं हो सकते थे। स्पष्ट है? नहीं तो स्पष्ट है। गोपेश्वरी श्री यशोदा के साथ संबंध वशतः तुम में भी उनकी दया का भाव विद्यमान होता और तुम इस प्रकार हमारी उपेक्षा नहीं करते। पुनः यदि तुम समस्त जीवों के अंतर्यामी होते तब तुम हमारे हृदय की वेदना को भी जान पाते और उसे जानने के उपरांत हमें दर्शन दिए बिना नहीं रह पाते, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। तथा यदि ब्रह्मा की प्रार्थना से विश्व पालन के लिए अवतीर्ण हुए होते तो विश्व के अंतर्गत होने के कारण हम भी तुम्हारे द्वारा पालित होती हैं तथा कभी भी वंचित नहीं होती। तो ऐसा भी नहीं है, तो हमारा पालन नहीं कर रहे हो। एवं तुम सात्वत अर्थात भक्तों के कुल में भी प्रकटित नहीं हुए हो, अन्यथा उस सात्वत कुल के संबंध से हमारे प्रति तुम्हारी अहेतु की कृपालुता संभव होती, यह भी नहीं हो रहा है। तो न सात्वताम कुले उदयवान, तुम सात्वत कुल में पैदा भी नहीं हुए। तो अब आप ये भी अर्थ आप समझ गए होंगे। ठीक है, सारार्थ दर्शनी को पढ़ के ही रुकेंगे।
यदि श्री कृष्ण आपत्ति करें, अरे निरंतर विषम दृष्टि युक्त होकर बोलने वाली गोपियों, हमेशा नेगेटिव बोलती रहती हो, जरा रुको, मैं सर्वानंद कंद, सर्व आनंद समझ में आ गया, और कंद मतलब होता है मूल यानी रूट, मैं सर्वानंद कंद नंद नंदन हूं, तुमने मुझे स्त्रीवध करने वाला पातकी और विश्वासघाती ठहराया है पिछले श्लोकों के अनुसार। इसलिए मैं यहां से किसी ऐसे निर्जन स्थान पर चला जाऊंगा जिससे कि इस जन्म में तुम एक बार भी मेरे दर्शन प्राप्त नहीं कर पाओगे। श्री कृष्ण की ऐसी भीषण उक्ति की आशंका कर व्रज सुंदरियां अनुतप्त हृदय से उन्हें प्रसन्न करने के लिए न खलु गोपिका इत्यादि पदों के द्वारा स्तव करते हुए कहने लगी, हे सखे, तुम निश्चय ही यशोदानंदन नहीं हो, अपितु समस्त प्राणियों के अंतरात्मा अर्थात अंतःकरण के प्रेरक और दृक् अर्थात दृष्टा होने के कारण अंतर्यामी हो। तो ये ग्लोरीफाई कर रही हूं, उनको पैसिफाई कर रही हूं। हमने ऐसा भागुरी ऋषि गार्गी और पौर्णमासी आदि के मुख से सुना है। अतएव तुम अंतर्यामी के रूप में हमें जिस प्रकार प्रेरित कर रहे हो, हम वैसा ही कर रही हैं। इसलिए हमारे प्रति क्रोधित न हो, अपितु प्रसन्न हो जाओ। समझ आए लॉजिक कि आप परमात्मा हो, आपने जैसे प्रेरणा दी इसीलिए हम ऐसा बोल दिए, हमें क्षमा कर दीजिएगा। ठीक है, अभी रुक जाइए, आगे देखिए। हमने तुम्हारे आविर्भाव का कारण भी सुन रखा है। तुम विश्व पालन के लिए ब्रह्मा के द्वारा प्रार्थित होकर भक्त शिरोमणि यदुवंश में श्री यशोदा के गर्भ रूपी उदयाचल से आविर्भूत हुए हो। सूर्य से तुलना कर रहे हैं। यहां श्री कृष्ण आपत्ति कर सकते हैं, हे विदग्धा अर्थात चतुर और रसिक गोपियों, यदि तुम मेरे इन तत्वों को जानती हो तो मेरे प्रति रूखे वचनों का प्रयोग किस लिए कर रही हो? मैं परमात्मा को गाली देता है। इसकी आशंका से गोपियां हे सखे इत्यादि कह रही, अर्थात तुमने ही हमें सख रस के समुद्र में निमज्जित कर रखा है, इसी कारण से ही हम में ऐसे रूखे वचनों का प्रयोग करने का साहस हुआ है। ये समझ में आया कुछ? आपने ही ये गर्लफ्रेंड का भाव हमारे मन में उदित कराया है। यद्यपि आप परमात्मा है, ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थित हैं सब कुछ, लेकिन ये गर्लफ्रेंड का भाव आप ही मन में जगा रहे हैं, इस कारण से हम कठोर शब्द बोल रहे हैं। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है भाई, हमको तो सब अनुभव नहीं है, लेकिन जगत में देखा जाता है कि गर्लफ्रेंड बहुत रुष्ट हो जाती हैं, तो वो कुछ भी बोलती रहती हैं। कभी कभी मेट्रो में जाते देखते हैं वो गर्लफ्रेंड ही होती होंगी, वो कभी कभी ऐसा मार रही होती हैं। मतलब दे हैव दैट, मान करने की क्षमता होती है और मान करने का स्वभाव होता है। तो मान करने का स्वभाव क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा भाव है, मान ही नहीं कहते ना। तो कह रहे हैं इस प्रकार से आपने ही भाव जागृत किया है, तभी तुम्हारा ऐसा साहस हो रहा है कि हम बोल रहे हैं। इसमें हमारी क्या गलती है? अतएव हम तुम्हारी सखी हैं, ऐसा विचार करके विश्व पालन के समय विश्व के अंतर्गत स्थित हमारा भी पालन करो, अर्थात हम पर कृपा करो। यही भावार्थ है। देखिए कुछ बातें रिपीट हो रही हैं और कुछ बातें नई होंगी, तो उस हिसाब से समझना होगा। अथवा तुम जिस प्रकार अपनी प्रेयसियों के दुख को देखकर भी परम सुख से रह रहे हो, देवता मनुष्य यहां तक कि तिर्यक आदि में से, तिर्यक मतलब जानवर आदि में से कोई भी उस प्रकार से अपनी प्रेयसी के ऐसे तीव्र दुख को देखने में भी समर्थ नहीं हो सकता। ये देखा गया है कि पत्नी से कोई प्रेम कर रहा है या अपनी गर्ल फ्रेंड से प्रेम कर रहा है या जो भी कुछ चल रहा है, तो उसको जरा सा दुख होगा तो उसको बड़ी परेशानी होगी। अरे क्या चाहिए तुमको, ये दे दूं, ला दे, वो ला दूं। और बहुत फिल्मी गाने भी होते हैं, मैंने तारे ले आऊंगा, चंद्र ला के, कुछ भी नहीं लेकर फिर ऐसे बातें बोलते हैं। दे ट्राई टू अपीज द गर्ल लाइक दैट। तो उसके दुख को तो नहीं सहन कर पाते हैं। इसलिए हमारा मन कहता है कि तुम गोपी श्री यशोदा के पुत्र नहीं हो, अर्थात दूसरों के किंचित दुख को देखने मात्र से ही जिनका चित्त द्रवित हो जाता है, उस गोपीश्वरी यशोदा के गर्भ से तुमने जन्म ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि उनके गर्भ से जन्म ग्रहण करने का एक भी लक्षण तुम्हें दिखाई नहीं देता। ये भाव है। अपनी ही गर्ल फ्रेंड्स को तुम इतना दुख दे रहे हो ना, तुम यशोदा के बेटे नहीं हो सकते। यदि श्री कृष्ण कहें अच्छी बात है, तो फिर मैं हूं कौन, मैं कौन हूं? इसके उत्तर में गोपियां कह रही हैं, हम अनुमान कर रही हैं कि तुम सभी प्राणियों के भीतर स्थित अंतर्यामी हो, क्योंकि अंतर्यामी ही जीवों के दुख को देखकर भी उनके हृदय में सुखपूर्वक वास किया करते हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इस जगत में आप किसी को दुख में देखते हो तो आप स्वाभाविक सी बातें प्रभावित हो जाते हो, यद्यपि कभी संबंध ना भी हो। रास्ते में कोई व्यक्ति पड़ा है, भूखा है या कोई और भी है, दुख में देख करके व्यक्ति प्रभावित हो ही जाता है। अस्पताल चले जाइए आप,
कह रहे हैं हम तुम्हारी मित्र हैं और इतने दुख में हैं और तुम आराम से सुखपूर्वक बैठे हो, इसका मतलब तुम अंतर्यामी हो, तुम अंतर्यामी ही निर्लिप्त रहते हैं, तुम इसीलिए निर्लिप्त रह पा रहे हो, ये बात कह रहे हैं। हे उदासीन शिरोमणे दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, उदासीनों में सर्वश्रेष्ठ, इस व्रज में तुम्हारे आविर्भूत होने का कारण भी हम ठीक से जान नहीं पा रहे हैं। अर्थात तुम विश्वासियों का पालन करने के लिए आविर्भूत हुए हो अथवा हमें उन्हें पीड़ा देने के लिए। समझ में आया? हमको नहीं समझ में आ रहा है कि आप सुख देने के लिए प्रकट हुए हैं कि दुख देने के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग। अतएव गोपियां कह रही हैं विश्वगुप्त ये विघ्नसा अर्थितः, अर्थात ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि की वृद्धि करने की अभिलाषा से तुम्हें इस जगत में आविर्भूत होकर भी गुप्त भाव से ही रहने के लिए तुम्हारे निकट प्रार्थना करी थी। अब यहां गुप्त एक अर्थ है गुप्त भाव से प्रार्थना करी थी। विश्व में प्रकट होने की प्रार्थना करी थी, लेकिन गुप्त रूप में रहिए, अपनी भगवत्ता सबके सामने मत प्रकट कीजिए, ये ब्रह्मा जी ने कहा था। इसका बड़ा अच्छा तारा, ध्यान सुनिएगा, इसका कारण है कि तुम्हारे द्वारा गुप्त रूप से नहीं रहने पर अर्थात प्राकट्य रूप से रहने पर तुम्हारे प्रति भक्ति का आचरण करके समस्त जीव संसार से मुक्त हो जाएंगे और सृष्टि का ह्रास हो जाएगा। पूरा पढ़ूंगा समझ में आ जाएगा। इसलिए ब्रह्मा ने प्रार्थना करते हुए कहा था, हे भगवान, आप आविर्भूत होकर भी गुप्त रूप से रहना, गुप्त ये, जिससे कोई भी आपको ईश्वर के रूप में न जान सके। ऐसा होने पर आपको ईश्वर नहीं मानने वाले ही नहीं अपितु भगवान को मानने वाले व्यक्ति भी आपके द्वारा कृत धर्म विरुद्ध आचरण से भ्रमित होकर जरासंध आदि की भांति असुर भाव को प्राप्त होंगे और तभी मेरी सृष्टि की भी वृद्धि होगी। ब्रह्मा की इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए तुमने परदार अर्थात पर स्त्री और पर द्रव्य हरण, मात्सर्य, हिंसा और दंभ आदि रूप अपने लिए प्रतिकूल धर्म को भी स्वीकार करके अपने को गोपन किया तथा दुस्त्यज स्वधर्म रूपी उदासीनता को त्याग न करके ही तुम इस सात्वत कुल में प्रकटित हुए। पर इसको समझाता हूं कि बात हुआ क्या। देखिए, वो ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना से जगत में प्रकट तो हुए आप, लेकिन गुप्त ये आपने अपने आप को गोपन कर लिया, छुपा लिया। भगवान कृष्ण एक्सेप्ट भगवद गीता, वो भी एकदम भगवद गीता तो बिल्कुल एंड में बोले हैं ना, तो बिल्कुल प्रकट नहीं दिखाया कि वो भगवान है, वो छुपा लेते थे। तो अब उसका कारण था कि जरासंध जैसे लोग वो भगवान विष्णु की उपासना करते थे, लेकिन कृष्ण के विरोध में चलते थे, कृष्ण को वह इंसान मानते थे। नाहम प्रकाश सर्वस्य योगो माया समावृता मूढ़ोयम ना भी जानती लोको माम अजम अव्ययम। भगवान स्वयं कह रहे हैं भगवद गीता में कि मैं सभी को नहीं अपना गुण प्रकाशित करता हूं। और एक और भी है, इसके पहले वाला श्लोक था ना, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। जो मूर्ख हैं वह मेरे परम भाव को नहीं जानते, सोचते हैं कि मैंने मनुष्य शरीर का आश्रय लिया। सब सुन चुके हैं भगवद गीता में। तो जरासंध भगवान को नहीं मानता था, भगवान कृष्ण के विरोध में चलता था, इसलिए उसको असुर ही कहा गया। ये आप चैतन्य चरितामृत में भी देखिएगा, वहां पे जरासंध का एग्जाम्पल ही लिया गया कि जो विष्णु को मान रहा है लेकिन कृष्ण के विरुद्ध चल रहा है, तो उसको भी असुर ही कहा गया है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वहां पे। तो वह भगवान को मानता था लेकिन कृष्ण के विरुद्ध चल रहा है। तो कृष्ण सारे विष्णु स्वरूपों के स्रोत हैं। तो ये बात यहाँ पे सूचित हो रही है कि व्यक्ति भगवान कृष्ण के विरुद्ध चलेगा तो उसको असुर ही कहा जाएगा। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि सृष्टि की वृद्धि तब होगी जब लोग भोगों में पड़ेंगे। अब जब सभी लोग मुक्त हो जाएंगे तो सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी? तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि भगवान आइए, लेकिन आप अपने आप को संगोपन, अपने को अपने असली स्वभाव को छुपा कर रखिए। और क्यों, कैसे छुपा के रखेंगे? पर स्त्री हरण। भाई जगत में प्रसिद्ध है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई कृष्ण का अवतार बहुत बढ़िया था, जब तक वो गोपियों से नहीं मिले, गोपियों के संग वो डिस्टर्ब हो गए। हम कृष्ण के केवल गीता वाले उपदेश को, जो गीता का उपदेश दे रहा है उसको मानते हैं, गोपियों के संग जो रास लीला कर रहा है उसको नहीं मानते। तो भगवान ने ऐसी जैसे वस्त्र हरण लीला, ओहो, उसको सुनकर तो कौन उनको भगवान के रूप में स्वीकार करेगा? कोई नहीं स्वीकार करेगा, एटलीस्ट ऊपर ऊपर से सुनेगा। तो लोग ऐसा आक्षेप करते हैं। किसी ने बोला कि मुसलमान धर्म में अधिक पत्नियां कैसे स्वीकार कर सकते हैं? तो कहते हैं आपके कृष्ण तो 16,108 स्वीकार किए। तो अब इस प्रकार से भगवान ने जो आचरण किया उससे लोगों के मन में संदेह हो जाता है कि भगवान है नहीं। संदेह क्या होता है? निश्चित हो जाता है कि भगवान नहीं है। अपने मामा जी को मार दियो, ऑल्दो मामा कंस कोई बड़े अच्छे आदमी नहीं थे, लेकिन मार तो दिए ना।
तो भगवान ऐसा, अच्छा एक और है, कहाँ पे किससे वो युद्ध किए थे, नरकासुर से युद्ध किए, तो सोना का सोना भर भर के लेके द्वारका में जा रहे हैं। तो भगवान को सोने की लालसा है, वहीं पड़े, चलो आपने नरकासुर को मार दिया, मान लिया ठीक है, लेकिन ये क्या जरूरत है कि वहां से भर भर के खजाना द्वारका में लेके जा रहे हैं? भगवान को क्या जरूरत है करने की, बताइए? भगवान विष्णु कभी ऐसा किए हैं? कभी नहीं किए। कितने अच्छे भगवान हैं। ये कि कृष्ण भगवान कैसे हो सकते हैं? तो इस प्रकार से भगवान ऐसी लीला भी करते हैं कि लोग भ्रमित हो जाते हैं और उनको भगवान नहीं मानते। देखिए, कभी आप नहीं देखे होंगे यूट्यूब पर कि विष्णु को भगवान कोई ना कह रहा हो, एकदम नास्तिक है वो अलग बात है, लेकिन अगर वह सनातनी है तो वह भगवान विष्णु को भगवान मानता है। कभी नहीं कह कि भगवान विष्णु भगवान नहीं है, लेकिन कुछ में उनमें से कुछ लोग ऐसे धार्मिक भी होंगे, लेकिन वो कृष्ण को नहीं मानते। उनको भगवान श्री कृष्ण की वो लीला समझ में नहीं आती है, और भगवान ने लीला करी भी इस प्रकार से। देखिए, भगवान श्री राम ने माता सीता को स्वीकार किया है कि नहीं, लेकिन भगवान कृष्ण अलग है हिसाब किताब उनका। इतनी गोपियां, इतना सारा कुछ, तो भगवान ऐसा विरुद्ध धर्म के विरुद्ध आचरण क्यों करेंगे? लोग ऐसा सोचते हैं। तो भगवान ने ऐसा किया ताकि ये एक इल्यूजन क्रिएट हो जाए लोगों के सामने कि ये भगवान नहीं है, और फिर जब वो असुर भाव को प्राप्त होंगे तो भोग बुद्धि उत्पन्न होगी, भगवान के विरुद्ध चलेंगे। कृष्ण भूलिया जीवनातिर बहिर्मुख, कृष्ण से बहिर्मुख रहेंगे तो फिर अब भोगों में पड़ेंगे और वृद्धि होगी। तो कह रहे हैं कि विश्व गुप्त है, मतलब विश्व को चलाने के लिए आपसे गुप्त रूप में आने की प्रार्थना करिए। उम्मीद है कि कुछ कैच किया होगा ये बात। अच्छा, अब उसके बाद कह रहे हैं, दुस्त्यज स्वधर्म रूपी उदासीनता को त्याग न करके ही तुम इस सात्वत कुल में प्रकटित हुए हो। इसको क्या मैं मतलब समझाता हूं, नोट पे दिखा है। परमात्मा का धर्म है कि वो उदासीन रहते हैं, तो इसका परित्याग भगवान ने नहीं किया है, इसलिए वे गोपियों के प्रति उदासीन है। मतलब यहां तक तो समझ में आ गया कि अपने को गोपन किया। उसका कह रहे हैं, दुस्त्यज स्वधर्म रूपी उदासीनता को त्याग न करके ही तुम सात्वत कुल में प्रकटित हो। ये बात समझ में आई? कह रहे हैं कि भगवान ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया तो आप आए और इस प्रकार से अपने स्वरूप को छुपा करके आए और प्रतिकूल धर्म के प्रतिकूल आचरण किया, लेकिन जो आपका स्वधर्म रूपी उदासीनता, उसका त्याग नहीं किया आपने। आप अभी भी परमात्मा के रूप में उदासीन ही रहे और इस प्रकार से सात्वत कुल में प्रकटित हुए। दो बातें बोल रही हैं कि आपने यह छुपाने के लिए कि आप भगवान हो, धर्म आचरण तो त्याग दिया। कौन सा धर्म आचरण? जो मनुष्यों के लिए होता है वो त्याग दिया, लेकिन जो आपका स्वधर्म है, आपका भगवान का स्वधर्म क्या एक है, वो धर्म इज इंट्रिंसिक क्वालिटी, उदासीनता, निर्लिप्तता, समोहम सर्वभूतेषु इत्यादि भगवान गीता में कहें, उसको भाई उसको तो त्यागा नहीं जा सकता। तो उसको त्यागे बिना आप प्रकटित हुए, तभी तो हमारे प्रति उदासीन हो। आप समझ में आया? परमात्मा, भाई देखो एक सिंपल सी बात है, मनुष्यों का गुण तो परम उदासीनता है नहीं, तो मनुष्यों का गुण क्या है? वो जो धर्म पालन करते हैं, भाई अपनी पत्नी के संगी रहना, सब बात, तो वो सब चीजें आप नहीं पालन किए क्योंकि वो आपका धर्म नहीं है, वो तो मनुष्यों के लिए धर्म है। लेकिन जो आपका धर्म है, दुस्त्यज, आपकी जो उदासीनता रूपी धर्म, उसको नहीं त्याग किए हैं, उसको लेकर ही प्रकटित हुए हैं, इसीलिए तुम्हारे प्रति उदासीन है। गॉट इट? वी आर जैसे लाइक हम लोग सर्वेंट हैं, सबको पता है कि हम लोग का सनातन धर्म क्या है। धर्म मतलब किसी वस्तु का वह गुण जो उससे अलग नहीं कर सकते हैं। तो अब वर्णाश्रम धर्म भगवान का धर्म है क्या? पहले ही समझ लीजिए। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम पिमाम विद्य कर्तारम अव्ययम। भगवान ने कह रहा है कि इस वर्ण और आश्रम की व्यवस्था मैंने सेट की है, इसको करने के बावजूद मैं इससे परे हूं। तो वर्णाश्रम धर्म भगवान का धर्म नहीं है। तो जब भगवान अवतरित हुए तो यस, वह गीता में कहते हैं कि वह वर्णाश्रम धर्म का पालन करके दिखाते हैं ताकि धर्म नष्ट ना हो। वो भी दिखाए गृहस्थ के रूप में अच्छे से कार्य किए हैं, लेकिन कुछ कार्य भगवान ऐसे भी किए हैं जो धर्म के अनुसार नहीं है। जैसे दूसरों की स्त्रियों के संग करना, वो दूसरों की स्त्री नहीं है, गोपियां उन्हीं की हैं, बट एटलीस्ट एक्सटर्नली लग रहा है। तो अपने मामा जी को मार देना, ऑल दो दैट इज जस्टिफाइड, क्योंकि उनके अलावा कोई मार ही नहीं सकता था। बट पॉइंट इज कि भगवान वर्णाश्रम के अनुसार नहीं चले हैं। भगवान श्री राम चले हैं कि नहीं चले? चले हैं। वही भगवान राम है, वही भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन वहां भगवान राम के रूप में वो मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा में चले। यहाँ ये मर्यादा जब उनकी इच्छा हुई तो चले, जब इच्छा नहीं तो नहीं चले। ऐसा है, दिखा दिया। तो अब कह रहे हैं कि वहां तो आपने धर्म त्याग दिया क्योंकि आपको संगोपन करना था, आपको छुपाना था कि आप भगवान हो,
लेकिन जो आपका धर्म है, उदासीनता, निर्लिप्तता, वह तो आपका ही है, उसको तो त्याग नहीं सकते हो, उसको लेके ही पैदा हुए हो, प्रकट हुए हो, क्योंकि आप हमारे प्रति उदासीन हैं। समझ में आ गया? वही गुण वो छोड़ ही नहीं सकते ना आप। वो छोड़ ही नहीं सकते। जैसे हम लोग सेवा करना छोड़ ही नहीं सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, उसी प्रकार से भगवान अपनी उदासीनता छोड़ ही नहीं सकते, ये कह रहे हैं। अतएव हे सखे, परदार ग्रहण, दूसरे की पत्नी को ग्रहण करने के उद्देश्य ही तुम हमारे सखा भी हुए हो। तुमको हमसे प्रेम नहीं था, तुम तो केवल नाटक करने के लिए, अपनी भगवत्ता को छुपाने के लिए उससे साख्य किए हो। तुम्हारा उद्देश्य था कि तुम जानबूझ के गड़बड़ करो, दूसरों की स्त्रियों के संग जाओ, ताकि लोग तुमको भगवान ना माने, इसलिए तुम हमसे सखा भी बने हो, जो हमारे दोस्त भी बने हो, हमें गर्लफ्रेंड के रूप में भी स्वीकार किया। उसका प्रयोजन हमसे प्रेम करना नहीं था, अपितु ब्रह्मा जी अपने जो भगवत्ता उसको संगोपन करना था। इसलिए हे सके तथा इस उदासीनता के कारण ही तुम सखा होकर भी सखी के दुख से उदासीन हो रहे हो, दुख को दूर करने का कोई भी प्रयत्न नहीं कर रहे हो। तो उम्मीद है कि आप लोग को टीका अच्छी लगी होगी, कुछ कुछ समझ में आया होगा। मात्सर्य और दम को समझा दीजिए। भगवान ने मत्सरता कहां करी? हिंसा तो समझ में आ गया, नहीं हिंसा तो किया, दम्भ कहां गया अभी हमको याद नहीं आ रहा, अभी याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो बता दूंगा कभी, कल देखता हूं उसके पे। ठीक है, विल स्टॉप हियर। श्री श्री गोपी गीत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।